हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं ओन जी के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो, इस समय एसएससी एमटेक का एग्जाम चल रहा है। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे दोस्तों 17 मई थर्ड शिफ्ट 2023 के सही प्रश्नों के बारे में करेंगे जो एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद हॉकी से संबंधित है। ठीक है, इसमें ये ध्यान रखना हॉकी से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, ये और दोस्तों मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों। तो इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद के नाम से एक अवार्ड भी दिया जाता है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था दोस्तों। पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, इसका नाम जो क्या प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि अब बदल कर इसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों। तो मेजर ध्यानचंद अवार्ड रख दिया गया है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। तो इसकी स्थापना हुई थी 1991-92 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इसका नाम कब बदला गया था। तो इसका नाम बदला गया था 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया गया था। ठीक है, पहले मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का नाम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, बाद में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था। ठीक है, कब किया गया था 6 अगस्त 2021 को कर दिया गया था। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये थे विश्वनाथ आनंद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो ये विश्वनाथ आनंद ही थे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है, ये दोनों एक ही पुरस्कार हैं। ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1961 को हुई थी। ठीक है, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1985 को हुई थी। ठीक है, आने वाली शिफ्ट के लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं ये। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है दोस्तों। तो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, 382, ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, भारत का जनसंख्या घनत्व रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है दोस्तों। तो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है मुंबई। ठीक है, महाराष्ट्र का मुंबई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहीं पर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है किस शहर का दोस्तों। तो वह है दिल्ली का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाली सेट में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कितना दोस्तों, वो है 11,320 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला शहर कौन सा था। तो वो था पंजाब का कपूरथला। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था झूमर कहाँ का लोक नृत्य है। तो झूमर राजस्थान का लोक नृत्य है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। इसका विकास भील जनजाति ने माँ सरस्वती की आराधना करने के लिए किया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाले शिफ्ट में दोस्तों पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो शेयर जरूर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 1986 में पद्म विभूषण किसको दिया गया था। तो 1986 में पद्म विभूषण बिरजू महाराज जी को दिया गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और अच्छा दोस्तों, बिरजू महाराज किससे संबंधित है दोस्तों, किस नृत्य से संबंधित हैं। तो ये कथक नृत्य से संबंधित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कथक शास्त्रीय नृत्य कहाँ का दोस्तों। तो ये उत्तर प्रदेश का। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहीं पर दोस्तों कथकली कहाँ का। तो कथकली केरल का। ठीक है दोस्तों, बहुत कंफ्यूजन होता है कथकली और कथक में। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली जो है केरल का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों। तो बेसाल्ट चट्टानों की टूटने से इसका निर्माण होता है। ठीक है, काली मिट्टी का। ठीक है दोस्तों, और ये काली मिट्टी भारत के कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में और मध्य प्रदेश में ये मिट्टी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, काली मिट्टी में कपास बहुत अधिक मात्रा में उत्पादित होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि काली मिट्टी जो है कपास के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। वो है गुजरात। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से। अच्छा दोस्तों, भारत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो वो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था ज्वालामुखी से क्या निकलता है। ठीक है, तो ज्वालामुखी से लावा निकलता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखा होगा आपने ज्वालामुखी से आग निकलती है। ठीक है, उसके बाद क्या निकलता है दोस्तों, काला काला सा वो लावा होता है। ठीक है, अब बात दोस्तों ज्वालामुखी की आई है। तो भारत में कितने ज्वालामुखी हैं। तो भारत में 2 ज्वालामुखी हैं। ठीक है, पहला कौन सा दोस्तों, पहला है बैरन और दूसरा है नारकोंडम। ठीक है, ये दोनों ही ज्वालामुखी दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आने वाली शिफ्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है लाइक जरूर करना। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। तो सेना का सर्वोच्च कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के पास है। तो ये 72 के पास है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों। तो शोषण के विरुद्ध
पूर्वाधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं दोस्तों, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। पहले 7 हुआ करते थे, जो कि संपत्ति के अधिकार को अब हटा दिया गया है, ठीक है, जो क्या अनुच्छेद 31 में था, लेकिन अब अनुच्छेद 300A में कर दिया गया है, ठीक है वो। और दोस्तों कब हटाया गया था संपत्ति का अधिकार, तो वो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में हटा दिया गया था, ठीक है। अब दोस्तों वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन से दोस्तों वो, तो वह है समानता का अधिकार, ठीक है, जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, ठीक है। इन अनुच्छेदों को याद कर लेना दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है वो। अच्छा, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो ये 19 से लेकर 22 तक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। शोषण के खिलाफ अधिकार किस में है दोस्तों, तो ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में, जो आज की स्क्रिप्ट में पूछा गया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये 25 से लेकर 28 तक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आने वाले स्क्रिप्ट में दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए हैं जरूर। संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार किस अनुच्छेद में है, तो ये 29 से लेकर 30 तक है, ठीक है, ये पहली स्क्रिप्ट में पूछा गया था क्वेश्चन था, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस में है, तो ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इतना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में बताता हूँ, कब कब लड़े गए थे और किस किस के मध्य लड़े गए थे, ठीक है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को, ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर जीत गए थे, ठीक है, इब्राहिम लोदी हार गए थे, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, पानीपत का दूसरा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, तो पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया था, ठीक है, किसके मध्य दोस्तों, तो हेमू और अकबर के मध्य लड़ा गया था, ठीक है दोस्तों, जिसमें अकबर जीत गए थे, हेमू हार गए थे, ठीक है दोस्तों। हेमू को हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों ये वाली बात, ठीक है, हेमचंद को हेमू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, उसके बारे में, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो ये 1761 को लड़ा गया था, ठीक है, किस किस के मध्य लड़ा गया था दोस्तों, तो अहमद शाह अब्दाली और पुणे के सदाशिवराव भाऊ पेशवा के बीच लड़ा गया था, ठीक है, जिसमें सदाशिवराव भाऊ हार गए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको तीनों युद्धों के बारे में बता दिया, ठीक है, अच्छे से आपको याद कर लेना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहनत से बनानी पड़ती है यार। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी पुस्तक है दोस्तों, तो ये नेशनल मंडेला की पुस्तक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, नेशनल मंडेला कौन थे, तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति रह चुके हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ठीक है, आने वाली सेट में दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, ठीक है। अच्छा दोस्तों, मैं आपको फेमस व्यक्ति हैं और उनकी पुस्तक के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों चेतन भगत, ठीक है, चेतन भगत की पुस्तक है, कौन कौन सी है, एक है 5 पॉइंट संबंध, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 5 पॉइंट संबंध, और एक है 2 स्टेट्स, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, और एक है 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट किताब है दोस्तों इनकी, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ठीक है, ये चेतन भगत सिंह की इंपोर्टेंट किताब है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, गौतम चिंतामणि की कौन कौन सी है, एक है डार्क स्टार, एक है दोस्तों डार्क स्टार, एक है पिंक द इनसाइड स्टोरी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। विनोद रॉय के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो विनोद रॉय की एक फेमस किताब है, क्या नाम है उसका, नॉट जट, ठीक है, नॉट जस्ट एन अकाउंटेंट, ठीक है, नॉट जट एन अकाउंटेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, नॉट जट एन अकाउंटेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अगले व्यक्ति की बात बताऊँ दोस्तों मैं आपको, जसवंत सिंह, ठीक है, इनकी पुस्तक है इंडिया एट रिस्क, ठीक है, जो कि सेकंड सेट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको, ठीक है दोस्तों, मैंने जितने भी व्यक्ति बताए सब फेमस है, उनकी पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों मैंने आपको बहुत बार बता दिया ब्रह्म समाज के संस्थापक, और जितने भी समाज है उनके संस्थापक मैंने आपको कई बार बता दी दोस्तों, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है दोस्तों, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय, ठीक है, और दोस्तों एक राजा राम मोहन राय हैं और दूसरे थे द्वारकानाथ टैगोर, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसकी स्थापना करी थी, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कब करी थी दोस्तों इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कहाँ पर करी थी दोस्तों, तो कोलकाता में करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगली बात करते हैं दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी, तो दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी, तो आत्माराम पांडुरंग ने करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन बल से संबंधित पूछा गया था, ठीक है, प्रश्न अब कौन सा प्रश्न पूछा गया था तो मुझे नहीं पता चल पाया दोस्तों। तो बल का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, ठीक है। अच्छा, बल की बीमा सूत्र पूछता है कभी कभी, तो इसका होता है MLT-2, ठीक है, MLT की पावर -2 है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इसका बीमीय सूत्र होता है, ठीक है, जो क्या पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों, आने वाली शिफ्टों में। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, अगला क्वेश्चन परमाणु से पूछा गया था, ठीक है। तो परमाणु में क्या क्या होते हैं दोस्तों, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, यहीं से एक क्वेश्चन पूछता है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने कब करी दोस्तों, तो 1897 में करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों।
अच्छा, प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, प्रोटॉन का नामकरण किसने करा था? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का नामकरण करा था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा, न्यूटन की खोज किसने करी थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूटन की खोज 1931 में करी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आने वाली शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अमरावती शैली किस वंश से संबंधित है? तो अमरावती शैली जो है ऐहोल राजवंश शासक सातवाहन वंश द्वारा विकसित शैली है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन 1907 में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो ये नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, उस समय अध्यक्ष कौन थे इसके कांग्रेस के? तो उस समय थे रास बिहारी घोष, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। आने वाले शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। ये अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय एक वलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, जो हिमालय है वो कितने देशों की सीमा से लगता है? तो हिमालय जो 5 देशों की सीमा से लगता है। कौन कौन से हैं दोस्तों वो? तो एक है भारत, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल और भूटान, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। पूरे यूट्यूब पर ये बात आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ हर क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। अगर अच्छी लग रही है शेयर जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? तो ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है, ठीक है दोस्तों, लेकिन वर्तमान में अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब कब रद्द किया गया था दोस्तों? तो इसको 5 अगस्त 2019 को रद्द कर दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों, इतना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, केंद्रीय बैंक किस नीति से ब्याज देती है अन्य बैंकों को? तो दोस्तों ये रेपो रेट से देती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 किस महीने में हुए थे दोस्तों? तो ये 20 फरवरी 2022 को बीजिंग के नेशनल स्टेडियम में हुए थे, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, अगर आप वीडियो को देख रहे होगे तो इस क्वेश्चन को जरूर टिक किया होगा, ठीक है आपने, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, ये कब से कब तक चले थे? 4 फरवरी से 20 फरवरी तक चले थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, 2024 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है इनका आयोजन कहाँ पर होगा दोस्तों? तो इनका आयोजन फ्रांस के पेरिस में होगा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। और कब से कब तक चलेंगे? ये 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेंगे, ठीक है। इसका महीना भी याद रखना है, क्योंकि दोस्तों सेकंड सितंबर महीना पूछ लिया गया है, ठीक है, इसका महीना भी आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है। कब से कब तक चले थे? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चली थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आयुष्मान योजना किस मंत्रालय ने शुरू की है? तो आयुष्मान योजना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया, ठीक है। और कब करी थी इसकी शुरुआत दोस्तों? तो इसकी शुरुआत करी थी, ठीक है, 1 अप्रैल 2018 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। और इसका कुल बजट कितना था दोस्तों? तो इसका बजट था 2000 करोड़ रुपए, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है दोस्तों मैंने आपको कई बार बता दिया दोस्तों, अब तक को तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है दोस्तों। मैं आपको हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन रिपीट करवाता हूँ, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये तबला वादक है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जितने भी व्यक्ति हैं मैं आपको सारे व्यक्ति को बताता हूँ, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? तो ये दोस्तों शहनाई वादक से हैं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? तो ये बांसुरी वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो ये सितार वादक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला वादक है, जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। अच्छा दोस्तों, पंडित शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित हैं? तो ये संतूर वादक है, ठीक है, ये। अच्छा दोस्तों, उस्ताद, ठीक है, उस्ताद असद अली खान किससे संबंधित हैं दोस्तों? तो ये बीड़ा वादक है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अमजद अली खान किससे संबंधित हैं? तो ये सरोद वादक है, नहीं, ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। जितने भी व्यक्ति हैं दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट व्यक्ति हैं दोस्तों, और यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, SSC MTS, ठीक है दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करना, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओके, बाय बाय।